मोहम्मद फारूक, मैं मंगलोर क्षेत्र से हूँ। क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पर? माहौल बीएसपी का माहौल है, मंगलोर क्षेत्र में बहुत अच्छा माहौल है बीएसपी का। हाजी सरवत करीम अंसारी जीतने वाले हैं बीएसपी से जी। लोगों में जोश तो नजर आ रहा है, लेकिन वोट भी देंगे या नहीं? बहुत वोट मिलेगा हाजी सरवत करीम अंसारी को। हाजी सरवत करीम अंसारी ने बहुत विकास किया है 2012 में। पर विकास तो कह रही बीजेपी हमने किया है। बीजेपी तो बिल्कुल फेल रही है बीजेपी अच्छा जी, और कांग्रेस भी फेल रही है। बीजेपी फेल रही है, नफरत की राजनीति करती है बीजेपी नफरत की राजनीति जी। हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान की बात करती है। लेकिन आप लोग बीएसपी की रैली में आए हैं, क्या लगता है बीएसपी जीत पाएगी? जी जीत पाएगी। जो मौजूदा विधायक है काजी निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मंगलोर क्षेत्र में कुछ विकास नहीं किया है अब तक। 5 साल रहे, 5 साल राजस्थान रहे हैं, मंगलोर क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया उन्होंने। यहाँ की समस्याएं क्या है वैसे? इस क्षेत्र की समस्याएं? मंगलोर क्षेत्र की समस्या ये है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। और रोजगार बड़ा मुद्दा रहेगा। रोजगार तो बड़ा मुद्दा रहेगा ही, हर आदमी बेरोजगार है। तो आप बीएसपी को क्यों वोट दोगे, क्या अच्छा लगता है? हाजी सरवत करीम अंसारी ने 2012 में जब बने थे बहुत काम किया था। 2 डिग्री कॉलेज दिए थे मंगलोर क्षेत्र को, और हॉस्पिटल भी दिया था। काजी निजामुद्दीन ने कुछ नहीं दिया मंगलोर क्षेत्र में। बीजेपी ने एजुकेशन नहीं दिया। बीजेपी तो बिल्कुल फेल रही है यहाँ पे। 3 मुख्यमंत्री बदले जिन पे सरकार नहीं चल रही है, तो उत्तराखंड को क्या चलाएंगे? कितनी? उत्तराखंड में 15 सीट जीत पाएगी बहुजन समाज पार्टी। 15 सीट जी, मतलब मंगलोर की सीट सबसे हॉट सीट है। पहले नंबर पे मंगलोर की सीट आओगी। कम से कम 15,000 वोटों से मंगलोर की सीट जीतेगा। बगैर बीएसपी के किसी की सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। पहले नहीं बनी, अब नहीं बनने की। किंग मेकर की भूमिका में बिल्कुल बेशक। हाजी सरवत करीम अंसारी उसके हीरो हो गए। अच्छा जी, मंत्री बनेंगे। कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे। विकास पुरुष आदमी है हाजी सरवत करीम अंसारी, विकास करते हैं। काजी निजामुद्दीन फेल है, और वो क्या नाम, राजस्थान का रहने वाला है, वो राजस्थान ही जाएगा अब। इस रैली में मुस्लिम बड़ी तादाद पर आए हैं, क्या वजह है? मुस्लिम बीएसपी की तरफ मुस्लिम वोट दे रहे हैं बीएसपी को। मुस्लिम का रीजन ही बीएसपी को वोट देना है। मुस्लिम जो सुरक्षित है सिर्फ बीएसपी में सुरक्षित है, कांग्रेस को नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस तो एक यहाँ से मंगलोर सीट से कांग्रेस ने गलत टिकट दिया है काजी निजामुद्दीन को। उन्हें तो वहाँ से लड़ना चाहिए, राजस्थान से, वहाँ का टिकट देना चाहिए था। दूसरा कैंडिडेट लाना चाहिए यहाँ पे। जी सर, क्या माहौल है ताऊ जी? जी जीत रहे हैं, बहुत वोट जीत रहे हैं। आते हाँ हाथी। और वोट परसेंट तो कम होता जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। जो दिलाई लगा अच्छी गला वैसा नहीं है। बीएसपी जीतेगी हाँ 100 के 100%, बहुत वोट जीतेगी। और बीजेपी ने कैसा काम किया? वो काजी ने करवाया, नहीं करती थी बीजेपी, काजी निजामुद्दीन करता। तो यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। हाँ? डबल इंजन की सरकार चल रही है। नहीं डबल इंजन सरकार नहीं चल रही ना। जी। बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार है। वो तो बिल्कुल फ्लॉप रही है। बिल्कुल फ्लॉप है। जिस पे राज्य चल नहीं रहा हो तो 3 मुख्यमंत्री बदलेगी। अगर राज्य चलता तो एक मुख्यमंत्री रहता। जब बीजेपी पे सरकार वो राज्य चला नहीं, तो मुख्यमंत्री इसलिए तो बदलना पड़ रहे हैं उन्हें। किसके साथ सरकार बनाएगी बीएसपी? बीएसपी कांग्रेस के साथ बनेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन से? जी गठबंधन से बनेगी। पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है, 15 सीटें पूरी निकलेंगी बीएसपी की। लेकिन बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास हुआ। कोई विकास नहीं हुआ मंगलोर क्षेत्र में, तो कोई विकास नहीं हुआ। न कांग्रेस के मौजूदा विधायक रहे, उन्होंने भी विकास कराया अब तक मंगलोर के अंदर। तो लेकिन बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी तो फ्लॉप ही रही। पहली बात तो ये विकास तो जब भी कराती जब राज्य चलाती हो। केजरीवाल भी आ रहे हैं, वो केजरीवाल का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। बिजली फ्री रहेंगे, कोई वजूद नहीं है उत्तराखंड में अभी केजरीवाल का। अच्छा, और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर, उनका भी कोई वजूद नहीं है अभी तो ओनली बीएसपी है। बीएसपी निकलेगी मंगलोर सीट से। और बीएसपी तीसरे नंबर पर आ जाती है यहाँ पर। नहीं अब के जो है ना, बीएसपी किसी बार भी तीसरे नंबर पे नहीं आई। दूसरे पे रही है, पहले पे ही रही। एक बार सिर्फ एक बार कांग्रेस का विधायक बना मंगलोर सीट पे, और नहीं तो 5 बार बीएसपी का ही विधायक बना। नहीं बैंगलोर सीट पे नहीं, तमाम उत्तराखंड में कोई अभी तो ज्यादातर
दूसरे नंबर पे रहती है बीएसपी, तीसरे नंबर पे तो वहाँ रहती है जहाँ वोट बैंक कम है, और नहीं ज़्यादातर बीएसपी दूसरे ही नंबर पे रहती है। दूसरे नंबर जी दूसरे नंबर पे, पहले या दूसरे। हाँ, भगवानपुर से बताइए जी क्या है माहौल वहाँ का? भगवानपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी 70,000 वोटों से चुनाव जीत रही है जी। 70,000 वोट पड़ेंगे। क्या वजह है सर, यहाँ पर बीएसपी जैसे यूपी में अपनी सरकार बना लेती है, वहाँ दूसरे नंबर पर रहती है, अच्छा वोट बैंक है, इस बार भी चांस बताए जा रहे हैं बीएसपी के। उत्तराखंड में क्या कारण है जो यहाँ पर ज़्यादा सीट नहीं ला पाते? नहीं, पहले कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अब की बार उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आज बहन जी आ रही हैं, जोश है कार्यकर्ताओं में? हाँ, बहुत जोश है। बहुत जोश है। हाँ, कमी क्या है आपकी सीट पर, क्या क्या विकास हुआ कुछ इस सरकार में? नहीं, हमारी भगवानपुर विधानसभा सीट पर आप पूछ रहे हैं क्या? हमारी भगवानपुर सीट पर जो हमारी वर्तमान की विधायक है सम्मानित ममता राकेश, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। वो बिल्कुल विकास के मामले में फेल हो गई हैं, इसलिए वहाँ पर बेरोजगारी फैली हुई है। बीजेपी का नारा झूठा है? बिल्कुल झूठा है। वो तो जुमलेबाजों की सरकार है, उन पे हर आदमी का 15 लाख उधार है। अच्छा जी। बीजेपी तो जुमलेबाजों की सरकार है, उन पे हर आदमी का 15 लाख उधार है। अच्छा। और हमारे जो कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि लालच में मत पड़ो यार, फिर दोने चाटोगे। लालच में मत पड़ो यार, फिर दोने चाटोगे, और खेत करो तैयार, फसल फिर बढ़िया काटोगे। हमने अपना खेत बढ़िया तैयार कर लिया है, अब फसल अच्छी कटेगी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बनाएगी या बनवाएगी? किसी बनाएगी, अपनी बनाएगी। हम किसी की सरकार यहाँ पर ना बनने देंगे, अपनी ही सरकार बनाएंगे और अपने युवाओं को रोजगार देंगे, और शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में ये हमारे बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया? बीजेपी ने कोई रोजगार नहीं दिया, सब झूठे हवाई बोल रहे हैं। तो वादे तो कर रहे हैं वो। वादे करने से क्या होता है? हवाई वादे करते हैं। आपने देखा कोरोना काल में कितनी तराई मची थी हमारे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड से बहुत लोग पलायन करते हैं, कब पलायन का एक बड़ा मुद्दा है ना उत्तराखंड में। जब हमारी सरकार आएगी तो रोजगार सभी को दिया जाएगा, क्योंकि माननीय बहन जी की जो कहती है वो करती है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। पर बहुजन समाज पार्टी तो कह रहे हैं कि रेस में नहीं है। नहीं, ये सिर्फ मीडिया बहुजन समाज पार्टी को दिखाना नहीं चाहता। जी सर, क्या कहोगे? भाई हम लक्सर विधानसभा से हाजी शहजाद को बहुत भारी मतों से जिताएंगे, और करीबन 15,000 वोटों से मैं जीत रहे हैं। 15,000 वोटों से जीत रहे हैं जी। अभी तो वोटिंग भी नहीं हुई है भाई जीत रहे, वो आंकड़ा है हमारा, आंकड़ा भी, और पब्लिक भी है हमारे साथ, और इतनी पब्लिक है कि इस बार जो है लक्सर विधानसभा से सर्व धर्म और सर्व समाज एकजुट होके भाई शहजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और करीबन 40 से 45,000 वोट भाई शहजाद के एक तरफ गिन लियो आप। कितनी सीट निकल जाएंगे यहाँ से? भाई सीट का देखो हमें इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भगवानपुर की सीट भी शायद बसपा ही आ रही है हमारी, और मंगलौर सीट भी बसपा ही आ रही है, और करीबन यहाँ से हम 6 या 7 सीट लेके जाएंगे बसपा से। मतलब किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? जी बिल्कुल, किंग मेकर की भूमिका में हम रहेंगे, और इसलिए रहेंगे क्योंकि बार बार या तो कांग्रेस या बीजेपी, यही दो गवर्नमेंट यहाँ पे उत्तराखंड को चला रही है। इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया, पलायन का मुद्दा हो या उत्तराखंड में जो रोजगार का मुद्दा हो, कुछ भी नहीं मतलब इन्होंने किया है। पलायन के मुद्दे पर सारी सरकारें बात करती है, पर ये काम तो नहीं होता ना। नहीं तो ये इस बार हमारी बहन जी को ये मौका दें तो इंशाल्लाह जो है जो हम करेंगे, तो पलायन का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा यहाँ पे। मुस्लिम समाज का मूड क्या है? मुस्लिम समाज एक तरफा बीएसपी के साथ जा रहा है। मुस्लिम समाज जी एक तरफा बीएसपी के साथ जा रहा है। सारी सीटों पर? सारी सीटों पे एक तरफा जा रहा है मुस्लिम समाज। हमारे मंगलौर क्षेत्र में भी एक तरफा जा रहा है। सारे समाज का वोट मिल रहा है मंगलौर क्षेत्र में भी हाजी सरवत करीम अंसारी को। हर 5 साल में परिवर्तन होता है उत्तराखंड में, इस बार भी होगा? जी इस बार भी होगा। या बीजेपी रहेगी फिर? नहीं, बीजेपी को इस बार बीजेपी क्या है, जुमलों वाली पार्टी हो गई है, तो बीजेपी को शायद मेरे हिसाब से मुश्किल 15 या 15-16 सीट आएंगी इस बार। डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन फेल हो गया सर, डबल इंजन फेल हो गया। रोजगार नहीं है, महंगाई आप देख लो, आप महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है, किसानों की इतनी कमर तोड़ दी है। आप सोचो कि जो डीजल है, किसान डीजल पे डिपेंड करता है, और
आप ये मानो कि 1 लीटर डीजल कितना 90 रुपए का आ रहा है। 90 रुपए में आप देखो 45 से 50 रुपए टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। ये कहाँ से जा रहा है? किसानों को 2,000 रुपए दे के किसानों से कम 20,000 रुपए वापस ले रही है। तो ये तो डकैत सरकार है। नौकरियाँ कितनी मिली है? नौकरियाँ भाई साहब नौकरी तो है ही नहीं इस गवर्नमेंट में। सरकारी नौकरी तो बिल्कुल है ही नहीं, कहीं से भी कहीं तक नहीं है। जो आती है उसे ये हाई कोर्ट में ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। वो 5-5 साल 6-6 साल लोग एग्जाम देने के बाद ये देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कब आ रहा है। वो रिजल्ट वेट करते रहते हैं 5 साल पूरे, वो रिजल्ट आता ही नहीं। तो डबल इंजन तो फेल हो गया। गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने का रेट अच्छा मिल रहा है? गन्ने का रेट कुछ नहीं है फिलहाल। गन्ने का रेट इतना है कि किसान 1 बीघे में वो अपनी पूरी पैदावार जो लगाता है करीबन 80% 90% लगा रहा, अगर उसमें मान लो 1,000 रुपए लगा रहा, तो उसे वो मुश्किल से मुश्किल 900 रुपए उसे 1100 रुपए वापस आते हैं। यानी कि तो 100 रुपए बढ़त में या घटत में ये मामला होता है। तो अब वोट जाति धर्म पे होगा या काम पर होगा? नहीं, इस बार काम पे वोट होगा और बीजेपी के विरुद्ध वोट होगा, क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पे वोट होगा इस बार। जी, तो विकास तो बीजेपी कर रही है। नहीं भाई साहब विकास जो है वो सिर्फ 10 या 20 परिवारों का कर रही है, क्योंकि 60% जो संपत्ति है हिंदुस्तान की वो सिर्फ 10 परिवारों पे है। तो वो मुश्किल से मुश्किल बाबा रामदेव ने तो बहुत यहाँ पर बाबा रामदेव का तो महान है, वो तो उनका क्या कहना। लाला रामदेव है। लाला रामदेव हो रहे हैं। आपने पेट्रोल का नाम लिया, वो कहते थे कि 35 रुपए तेल मिलेगा आपको। भाई साहब अगर चाहे गवर्नमेंट तो 35 रुपए भी मिल जाए, लेकिन इनकी करनी और कथनी में फर्क है। कांग्रेस के टाइम में तो कह रहे थे, अब बीजेपी सरकार है, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं कहाँ हुए हैं। चलो किसानों की हालत कैसी है यहाँ पर से? खस्ता है भाई, खस्ता है हालत। बिल्कुल। किसानों का मुद्दा भी रहेगा इसमें? हाँ बिल्कुल उठाएंगे जी। अच्छा, किसानों का मुद्दा हमने जब महेंद्र सिंह टिकैत साहब वहाँ मिल में आए थे, जब भी हम उनका सपोर्ट में खड़े थे, आज भी खड़े हैं, बिल्कुल खड़े रहेंगे जब तक जिसमें जान है ना। एक तक हिंदुस्तानी किसान के साथ है। किसान है और ये भी मैं भी किसान का बच्चा हूँ, चाहे बड़ा नहीं छोटा हूँ पर हूँ। सर गन्ने का क्षेत्र है यहाँ आसपास एरिया में, सर रेट सही मिल रहा है कैसे? कोई सही नहीं मिला। सही क्या मिला जी? पेमेंट नहीं हो रहा तो सही क्या मिलना भैया? पेमेंट नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, एक पेमेंट साल बाद पेमेंट होता है। एक बीजेपी तो कह रही पेमेंट करवा रहे हैं भैया, चुनाव आ गया है, थोड़ा बहुत पेमेंट करा दिया, छुट्टी भाग गई, उसके बाद जो पेमेंट रह गया वो 1.5 साल 2 साल देख लो। खासकर डाई का कट्टा इतना महंगा कर दिया कि हालत खराब हो गई। यूरिया नहीं मिल पा रहा, गेहूं में क्या डाल ले, कहाँ तक जाओगे किसान के लिए? धामी जी तो कह रहे हैं विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। हाँ, विकास के आते हैं, बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हैं धामी जी। उन्हें क्या पता कि हमारा किसान क्या कहाँ मर रहा है, कहाँ जी रहा है, कुछ नहीं पता धामी जी को। सर आप उत्तराखंड के लोग हैं, बीजेपी को यहाँ 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, क्या वजह रही आखिर से? देखिए बीजेपी आज कंडम हो चुके हैं, उनके पास मुख्यमंत्री बदलना और अपने जो कार्य उन्होंने गलत कर रखे हैं ना उन्हें छिपाना। जैसे उसका कार्य सामने है गलत काम का, वो अपना मुख्यमंत्री बदल देते हैं, फिर दूसरा लाते हैं, फिर उसी राह पे चलता है। राह तो एक ही है उनकी, चाहे 10 बदल ले। सर वोट जाति धर्म पे होगा या पार्टी पे होगा या प्रत्याशी को देखकर? देखिए हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का एक मुल्क है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो भी इलेक्शन होगा कार्य पे होगा, विकास पे होगा, किसान के नाम पे होगा। यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं ये भाजपा वाले करते हैं, इनका कोई वो नहीं है। ये इसी चीज़ पे अपना चुनाव जीत जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट ले जाते हैं। पर हमारा जो यहाँ इलाका है और हिंदुस्तान ही पूरा है, वो बहुत मोहब्बत का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, ये हम सबका है और हम सबका रहेगा। इसमें हर एक मुसलमान का, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, जितने भी यहाँ धर्म है, सबका लहू है इसे आज़ाद कराने में। काम के मुद्दे पर वोट होगा? काम के मुद्दे पर वोट होगा, विकास के मुद्दे पर वोट होगा और विकास इंशाल्लाह होगा और होके रहेगा और परिवर्तन हर भी 5 होगा। साल में परिवर्तन होगा, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। देखिए ये विकास देखती है पब्लिक। 5 साल बीजेपी के रहे पर बीजेपी 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल पाई। ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है। देखिए अगर बहन जी हमारी सरकार आई, हम इंशाल्लाह एक ही वो रखेंगे मुख्यमंत्री और एक ही उससे 5 साल चला के चलेगा और विकास करके दिखाएंगे। कितनी सीटें जीत रही है बीएसपी? सारी जीत रही है, सारी सीटें। इन्हें तो हमारी लाइन में भी नहीं है। पर सर रेस में तो नजर नहीं आ रहे हैं जी, रेस में तो नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग उत्तराखंड। रेस में नहीं है, दौड़ रहे हैं, रेस से भी आगे चले गए ना। रेस में वो रहते हैं जो कछुई चाल चलते हैं, हम तो रेस लंबी रेस से घोड़े हैं ना, आगे चल गए ना इनसे, ये पीछे रह गए, ये धूल में रटे रह गए। मीडिया तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर देखो मीडिया भैया, ये हमारी सर्व समाज की पार्टी है, हमारी है ही नहीं। बहन जी की पार्टी है। बाबा राम काशीराम
की पार्टी है, ये सर्व समाज की पार्टी है। इसे तो मीडिया दिखाती ही नहीं। यहाँ की सर, जातीय समीकरण क्या बनेगा यहाँ पर? दलित वोट तो बीएसपी को मिलेगा और किस किस समाज को? मुस्लिम भी मिलेगा, जाट भी मिलेगा, गुज्जर भी मिलेगा, सैनी भी मिलेगा। सारे समाज यहाँ पे बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे और मिल रहे हैं वोट। अच्छा जी बिल्कुल, सब समाज वोट देगा बीएसपी? पूरा समाज, सर्व समाज इसके साथ है। ये सर्व समाज की पार्टी है, इसमें कोई जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ सर्व समाज की और विकास की पार्टी है। भाजपा फैलाती है। सर 14 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्या तैयारी है आप लोगों को? बहुत अच्छी तैयारी, बात देख रहे हैं। बाकी बहन जी आ रही है, सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। एक सेवा हूँ, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद।